वाओ, मजा ही आ गया दोस्तों। इवेंट्स में सुबह 3 बजे से लोग बाहर खड़े थे, इतना ज्यादा उनको एक्साइटमेंट था वी मेक क्रिएटर्स का क्रिएटर समिट अटेंड करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि हमारे किसी भी क्रिएटर्स, चाहे उनके सब्सक्राइबर 1000 हो, 2000 हो या फिर मिलियंस वाले हो, हमने 1% भी कहीं नहीं सोचा था कि किसी की भी खातिरदारी में कोई कमी होनी चाहिए। मैं और मेरी पूरी टीम सुबह के 6 बजे से ही वेन्यू पे हम लोग पहुंचे, हर चीज़ का मुआयना करा। हमने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सही से रखा कि स्पेशली उन लोगों को जिनको हमने कंफर्मेशन दी है पहले वो लोग आए। हमने कूपन सारे अलॉट करे कि जिनसे उनका फूड में ब्रेकफास्ट उनको मिले, उनको लंच का कूपन मिले। जो हमने उनके लिए गिफ्ट्स का कूपन रखा था वो हमने स्पेशली दिया, जिन जिन को हमने कहा था कि आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। सारे कूपन्स प्लान्ड तरीके से हमने ऑर्गेनाइज किया और मेरी टीम पूरी डेडिकेशन के साथ वहां पे लगी रही। उसके बाद क्रिएटर्स आने शुरू हो गए क्योंकि इवेंट्स सुबह 10 बजे से चालू हो जाना था, लेकिन बहुत सारे लोग जो पहले से रजिस्ट्रेशन करा अंदर आ रहे थे बैठना शुरू हो गए। जो आप देख पा रहे हैं, हमने टाइम लैप्स बनाया, लोग बैठे यहाँ पे बहुत ही शानदार और जोश के साथ कि आज तो कुछ धमाल करेंगे। और उसके बाद बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े नाम आना शुरू हो गए। 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस, इंग्लिश कनेक्शंस, उन्होंने इतना जोश दिखाया पूरे इवेंट में। वी मेक क्रिएटर्स, वी मेक क्रिएटर्स। बहुत ही दिल खुश हो गया जब उन्होंने खुले दिल के साथ उस इवेंट में इतना प्यार दिखाया। वहीं पे सतीश कुशवाहा जो बहुत ही अच्छे तरीके से उस इवेंट में उन्होंने स्पीच दी, लोगों के बारे में बताया किस तरीके से कम्युनिटी ग्रो कर रही है, कैसे ग्रो करना चाहिए, कैसे व्लॉग के थ्रू यूट्यूबर्स पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद योगी जी ने बहुत अच्छे से वहां पे Q&A सेशंस को अटेंड किया, जहां हमारे स्टूडेंट्स ने कई सवाल उनसे पूछे और बहुत ही शानदार जवाब उन्होंने दिया और बहुत ही ज्यादा खुशी मिली। उसके बाद मेरी भी एक स्पीच हुई, क्या शानदार एंट्री, माय गॉड। आप सोचो ना यार, लोगों के फैंस होते हैं जो इतने प्यार करते हैं, लेकिन वहां तो मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाइयों ने फ्लैश लाइट जला के मेरा स्वागत किया। मेरे दिल में सच में उस टाइम रोना ही निकल रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा मेकअप धुल जाएगा ऐसा नहीं था, बहुत ही ज्यादा प्यार आया। फिर वो मेरी एक स्पीच थी, अगर आपको वो स्पीच सुननी है तो कमेंट्स में लिखेंगे, मैं जरूर वो स्पीच भी लाइव करूंगा। मजा आया, बहुत ही ह्यूमर था लोगों में। मैंने क्रिएटर्स में बहुत ज्यादा कॉमिक करा, जैसे कई बार मैंने लाइट के ऊपर बात की, मैंने स्पॉन्सरशिप में मजाक मस्ती करी, क्योंकि एक इवेंट में अगर सिर्फ नॉलेज रहे तो मजा नहीं आता, फन होना बहुत जरूरी है। बहुत फन आया, हंसी मजाक भी हुए, नॉलेज की बातें शेयरिंग हुई, बहुत सारी चीजें शेयर हुई, जिसमें पैनलिस्ट बिठाए गए। 4 लेवल पे हमने पैनलिस्ट बिठाए। पहला लेवल ये था जहां पे ये टॉक अबाउट थी कि क्रिएटर्स कैसे अपना बिजनेस बना सकते हैं। उनमें स्पेशली हमने उन क्रिएटर्स को रखा जिन्होंने यूट्यूब के थ्रू अपने बिजनेस को बनाया। उसके बाद इंडिविजुअल टॉक्स रखी गई। सबसे बेस्ट चीज थी कि साथ में जितने भी हमारे क्रिएटर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया 2022 में, कर तो वो पहले से ही रहे थे, अब तक जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमने सबको सम्मान दिया वहां से, अवार्ड से। कई को हमने गेस्ट ऑफ ऑनर दिया, कईयों को हमने स्टेज दिया जहां पे वो अपनी बात क्रिएटर्स के सामने रख पाए। मैंने देखा कि टेक्निकल इसरार के दिल के अंदर इतना दर्द था, जो वो आज स्टेज पे जब वो बोल रहे थे कि उनके पास कैसे 3 रुपए थे, या तो वो खाने को थे या फिर ऑटो से कॉलेज जाने को थे। ऐसी ऐसी बातें क्रिएटर्स के दिल से जब निकली, सीरियसली स्टेज पे दिल भर चुका था कि क्रिएटर्स के अंदर कितनी एक स्टोरी होती है यार। हमें बस मंच चाहिए कहने के लिए। हर एक क्रिएटर्स ने स्टेज पे आके अपने दिल की बात कही, क्रिएटर्स को बताया कि किस तरीके से उन्होंने सक्सेसफुल अपना एक मुकाम बनाया डिजिटल वर्ल्ड में, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या स्किल्स उन्हें सीखनी पड़ी, क्या स्किल्स स्टूडेंट्स को सीखने चाहिए। कई ऐसे Q&A थे जहां पे जो स्मॉल क्रिएटर्स थे जिनके कम सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने पूछना सवाल डाला विदाउट एनी झिझक। उसके बाद बहुत मजा आया। फिर जो हमारे अकॉर्डिंग जो इवेंट्स का प्लान था वो 10 से 2 था, लेकिन हर क्रिएटर्स के पास इतनी बातें थी कि कोई भी क्रिएटर, चाहे मैं हूं या जितने भी क्रिएटर्स थे, मिलता था 20 मिनट, हम 40 मिनट बात करते थे, क्योंकि हमारे अंदर कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि हमने वो मुकाम अचीव किया है। राइट। फिर लंच हुआ। लंच के बाद दोबारा से सेशंस हुए, जहां पे आई एम वेरी प्रिविलेज कि लास्ट 1.5 सालों से मैं जो बुक लिख रहा था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, हमने उसे वहां पे लॉन्च किया। और मेरा दिल तो तब खुश हो गया जहां पे इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स कहते थे अमरीश जी आपका सिग्नेचर चाहिए इस बुक पे। ये सुन के तो मेरे आंखों में आंसू थे कि यार हम एक दूसरे को कैसे ब्लेम कर देते हैं, अरे यार वो क्रिएटर कितना गलत है, वो क्रिएटर कितना गलत है। लेकिन
ये सब कहीं ना कहीं मिसकंफ्यूजन है। जब हम वहां पे हम सामने सामने खड़े थे तो एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए सब आगे खड़े थे। ये देख के मेरी दिल भरा और वहां पे सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि हमारे जितने भी बड़े क्रिएटर्स आए थे, तकरीबन 50 से ज्यादा बड़े क्रिएटर्स थे, वो सभी उन क्रिएटर्स से मिल रहे थे जिनके 1000 सब्सक्राइबर, 5000 सब्सक्राइबर हो, सबसे कोलैब कर रहे थे, मिल रहे थे। नंबर मैंने देखा बड़े बड़े क्रिएटर्स शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, कोई भी दिक्कत हो तो बताना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। आई फील वेरी प्राउड दैट टाइम। तब समझ आया कि ऑफलाइन की पावर क्या है और कैसे लोग मिलकर आपस में ग्रो करते हैं, कैसे नेटवर्क्स हमें आगे लेके जाता है, कैसे कोलैबोरेशन से क्रिएटर को आगे लेके जाता है। बहुत सारी चीजों फिर वहां पे हमने अनबॉक्सिंग करी 1 लाख सब्सक्राइबर सिल्वर प्ले बटन की। जी हाँ, उनके वो जो सिल्वर बटन था वो 1-1.5 महीने पहले ही आ गया था, लेकिन हमारा भी इवेंट का अनाउंसमेंट हो चुका था। उन्होंने कहा जब करेंगे सर के साथ ही और इवेंट में करेंगे। उनको शायद ये उम्मीद नहीं थी कि स्टेज पे इतना जोरों शोरों से धमाकेदार तरीके से उनके सिल्वर प्ले बटन को हम स्टेज पे लाएंगे। बड़ा अच्छा लगा उनको भी, और आई फील प्राउड कि ऐसे क्रिएटर्स जब आगे आते हैं, क्योंकि हमें तो मंच मिल चुका है यार। हम जैसे को कोई मंच नहीं भी देगा तब भी हम मंच बना लेते हैं। कहते हैं ना कि जब कोई मंच दे ना दे, हम अपना मंच खुद बना लेते हैं, लेकिन नए क्रिएटर्स नहीं बना पाते, उनको मंच देना पड़ेगा हम जैसे क्रिएटर्स को। हमने वो चीज रखी, बहुत मजा आया। उसके बाद हमने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट रखा कि जितने भी क्रिएटर्स आ रहे हैं सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दी गए, हमारी तरफ से गिफ्ट दिए गए। जितने भी क्रिएटर्स आए हमने उनको अपनी तरफ से एक स्मॉल गिफ्ट्स प्रोवाइड करा जिससे वो खुश होकर जा सके। अब ये सब चीज होने के लिए क्या लगता है सब दिल्ली से आए होंगे? जी नहीं। जब मैंने सवाल पूछा कि कितने लोग यहाँ पे 100 किलोमीटर से हाथ खड़े हुए, कितने लोग 500 किलोमीटर से हाथ खड़े हुए, कितने लोग 1500 किलोमीटर से हाथ खड़े हुए, इतना पूछ के जब मैं चुप हो गया तो जब मैं स्टेज से नीचे उतरा तो एक क्रिएटर्स कह रहे हैं सर मैं वेट कर रहा था कि आप 3000 किलोमीटर कब बोलेंगे। सर मैं सिक्किम से आगे से आया हूं, मैं और मेरी वाइफ। इतना प्यार उस क्रिएटर समिट इवेंट्स में, मजा ही आ गया मेरे दोस्तों। थैंक यू सो मच कि आपने वी मेक क्रिएटर्स के इस इवेंट को इतना ग्रैंड बनाया। अब अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वी मेक क्रिएटर्स चैनल पे वो लॉन्च होगा पूरी इवेंट्स की वीडियो, जिसे आप देख के आप भी सीख पाएंगे जो लोग इस इवेंट में ना आ पाए। तो इतना कुछ प्यार और सम्मान मिला। अब आप बोलेंगे सर इवेंट कैसे था, क्या आपने बहुत ज्यादा लोगों से पैसे लिए? ऑल अबाउट फ्री। एक भी रुपए किसी से नहीं लिए गए किसी भी चीज के लिए, ना उनको कोई जबरदस्ती वहां फोर्स किया गया तुम ये खरीदो, किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं लिए गए। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, योगी जी ने बनाई, जुन्नू की टेक ने बनाया, कई क्रिएटर्स ने, सतीश कुशवाहा ने अपने प्लेटफॉर्म पे डाला, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। आप उनके फील, उनकी भावुक फील से देख सकते हैं कि यस उनको कितना मजा आया होगा। राजा व्लॉग ने वीडियोस डाली और हर क्रिएटर्स ने अपने अपने तरीके से वीडियो डाली। कईयों के मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूं क्योंकि बहुत क्रिएटर्स आए थे और बहुत ही सम्माननीय क्रिएटर्स थे जिन्होंने इतना अच्छा वहां पे काम किया और लोगों के साथ जुड़े और मिले। अब बात आती है कि सर क्यों, इसमें भी तो पैसे लगे होंगे। बिल्कुल लगे हैं। इसका एक तरीका है कि आप जब क्रिएटर्स बनते हैं तो सिर्फ वीडियो बनाने पे फोकस नहीं करना है, आपको एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। ये पर्सनल ब्रांड्स आपको कंपनी से टच करवाएगा, जहां पे आपको पता है कि अगर सम ऑफ कोई अच्छी कंपनी अगर हमसे जुड़ती है और ये क्रिएटर हमारा इवेंट स्पॉन्सर कर देती है जहां पे हम 500 क्रिएटर आपस में मिल पाते हैं, तो इससे बेटर चीज क्या होगी रेदर देन कि आपसे 500 रुपए ले लेना, कहीं खड़वा कर खड़े करा देना, आपको फैन बना के कहीं गिरा देना। जी नहीं। सरताज सर ने बहुत ही अच्छी बात कही स्टेज से कि आप सब फैन नहीं हैं, आप सब फॉलोअर हैं, क्योंकि हम में से कोई ना कोई आपको कुछ सिखाता है और आप हमें फॉलो करते हैं। तो मेरे दोस्त, कोई अगर आपसे कहे कि फैन बन जाओ, ये बन जाओ, बिल्कुल उनके जहां से मत बनिए। अगर उनमें कोई हकदार है, अगर वो कोई सिखा रहा है तो फॉलोअर बनिए, किसी के फैन मत बनिए, क्योंकि आप खुद एक क्रिएटर हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर सर्व कर रहा हूं और मैं आपके अंदर के उभरते हुए टैलेंट को आगे लाना चाहता हूं। और ऐसे इवेंट्स आने वाले टाइम में और बड़े बड़े इवेंट्स होंगे और मैं वादा करता हूं जितना सक्सेसफुल ये इवेंट गया है इससे भी सक्सेसफुल इवेंट्स आने वाले टाइम में आएंगे। और उसके लिए आपको बस एक ही काम करना होगा कि बस वी मेक क्रिएटर्स महात्मा जी टेक्निकल चैनल पे बने रहना होगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना होगा। कि कई बार मैं जब अनाउंसमेंट करता हूं तो लोग तो हजारों हजार में हैं और टिकट्स कम होती हैं। जैसे इस बार 500 के टोटल क्रिएटर्स वहां पे एकत्रित हुए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक चीज करनी होगी, क्या? आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है दोनों चैनल का, जिससे जैसी कोई वीडियो आए आप उसे देख पाएं और उसका जो बेनिफिट्स हैं इनिशियली आप उस पे फिल करके आप ले पाएं। साथ में हमारे जो टीचर्स थे वहां पे, उन सब जब स्टेज पे आए, हमारी पूरी टीम स्टेज आई तो अलग ही माहौल था। एक सब आपस में बोल रहे हैं वी मेक क्रिएटर्स, वी मेक क्रिएटर्स। बहुत ही मजा आ रहा था।
सो आई होप, थैंक यू सो मच, आप सबकी वजह से वो इवेंट इतना सक्सेसफुल बना और आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बस आपका ऐसे ही प्यार चाहिए, सम्मान देते रहिए, साथ मिलके एज अ क्रिएटर हम ग्रो करते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ महात्मा जी टेक्निकल फैमिली एंड वी मेक क्रिएटर्स फैमिली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।